Welcome to Zoheb tutorial. Subscribe my channel and watch for upcoming videos. And today I am going to discuss with you pairs of angles. In previous video मैंने आपको pairs of angles के adjacent angles, supplementary angles and complementary angles explain किया था. मैं इसका extension आज आपको explain करने जा रही हूँ. First start with adjacent angles. मतलब pairs of angles of adjacent angles find out करने के लिए बोला जाएगा तो what is the possibilities. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, देन हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन एडजेसेंट एंगल्स पे. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एडजेसेंट एंगल्स, होता क्या है. मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, अगर आपको पूछा जाए कि फाइंड द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो फाइंड द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या होता है. आपको तीन पॉसिबिलिटी ध्यान में रखना है बच्चों. फर्स्ट क्या रहना चाहिए, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. अगर दो एंगल दिया है तो इसके बीच में क्या होना चाहिए, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड अ कॉमन वर्टेक्स. सेकेंड हमारा क्या होना चाहिए, दो एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म होना चाहिए. आर्म तो मैंने आपको बताया था कि टू रे को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, एक वो मतलब एक साइड हमारा एरो मार्क होता है और एक साइड एंड पॉइंट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्म या रे बोलते हैं. तो वो क्या होना चाहिए, टू एंगल्स के बीच में एक कॉमन आर्म होना चाहिए. थर्ड हमारा क्या है बच्चों, थर्ड इज नॉन कॉमन आर्म्स. मतलब दो एंगल है तो बच्चों ऑब्वियसली दो नॉन कॉमन आर्म होंगे और एक क्या होगा, कॉमन आर्म होगा. तो नॉन कॉमन आर्म लाइन एंड अपोजिट साइड, लाई एंड अपोजिट साइड, जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म के अपोजिट्स में होना चाहिए. अंडरस्टैंड. तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. यहाँ पर देखो मैंने बच्चों एक डायग्राम बनाया है, इसको मैंने नेम दे दी है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर थ्री रे है. थ्री रे क्या कर रहा है, कॉमन पॉइंट पे एंड हो रहा है, दैट इज ई. ई से मैंने डिनोट किया है. तो कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, थ्री रेज है, 1 2 एंड 3. तो यहाँ पर क्या होंगे बच्चों, देखो यहाँ पर थ्री रेज है तो थ्री एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. फर्स्ट एंगल हमारा क्या है, दिस वन. सेकेंड एंगल क्या है बच्चों, दिस वन. एंड थर्ड एंगल क्या है, पूरा होल दिस वन. तो अभी देखो बच्चों हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको बताने वाली हूँ. यहाँ पर देखो हमें बताना है कि पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होता क्या है. तो पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल फाइंड करने के लिए देखो बच्चों मैंने यहाँ पे भी डायग्राम बनाया है. तो यहाँ पे देखो बच्चों सिमिलर डायग्राम है जो मैंने आपको इसमें अभी दिखाया. यहाँ पे देखो बच्चों कैसे है, यहाँ पर नेम है, मैंने बताया ना कि ये हमारा वन एंगल हो गया, दिस वन इज वन. यहाँ पर ये करेंगे तो दिस वन इज टू एंड दिस होल लाइन इज थर्ड एंगल. तो मैं अगर एंगल वन का नेम लिखने जाऊं तो हाउ टू राइट द नेम ऑफ एंगल वन. तो मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, कभी भी एंगल का नेम लिखने से पहले हमें क्या रहना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स क्या किधर आना चाहिए, एग्जैक्टली मिडल में आना चाहिए. तो ई क्या आएगा, मिडल में आएगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट हमारा क्या ई है. तो अगर मैं फर्स्ट एंगल का नेम देने जाऊं, एंगल फर्स्ट का, तो हाउ टू राइट द नेम ऑफ दिस एंगल, SEZ, या तो आप कैसे लिख सकते ZES. गेट इट. तो ये मेरा क्या हो गया, एंगल वन. सिमिलरली अगर मैं एंगल टू का नेम देने जाऊं बच्चों, तो एंगल टू मेरा क्या हो रहा है, दिस एंड दिस लाइन, दिस इज द मेरा एंगल टू. ये मेरा क्या है, एंगल टू है ना. तो हाउ टू राइट द नेम ऑफ दिस, हियर कॉमन वर्टेक्स आ रहा, मतलब ये मेरा किधर आएगा बच्चों, मिडल में. तो हाउ टू राइट द नेम ऑफ दिस एंगल, SEN या तो NES, बोथ आर राइट. गेट इट. एंगल टू क्या आ जाएगा बच्चों, SEN NES, बोथ आर सेम. इसके बाद हमारा थर्ड एंगल मतलब पूरा होल एंगल, मतलब ये दिस आर्म एंड दिस आर्म को कंबाइन करेंगे तो वी गेट द फुल आर्म. इसे हमें वो करना है, हाइड करना है. तो टेक अ लुक हियर कैसे आ जाएगा बच्चों, ये ZEN. तो ये क्या हो गया, या तो NEZ, बोथ. ये एंगल क्या हो गया, हमारा थर्ड हो गया. तो यहाँ पे थ्री एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो मैंने यहाँ पे देखो बच्चों नेम लिखा है ZES, फर्स्ट नेम ZES. ये एंगल का नेम हो गया फर्स्ट. सेकेंड एंगल का नेम मैंने राइट डाउन किया है SEN, मतलब ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड एंगल हो गया. और पूरा होल एंगल ZEN या NEZ, बोथ आर सेम. अब मैं ये एंगल के थ्रू आपको बताऊंगी, हम फाइंड करेंगे कि इसमें से कौन सा पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है, किसका पेयर मतलब एडजेसेंट एंगल्स है. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही हमारा क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो मैं पहले एंगल वन और एंगल टू के पेयर को कंपेयर करने जा रही हूँ. तो टेक अ लुक हियर बच्चों, एंगल वन और एंगल टू में क्या कॉमन है. पहले एंगल वन के हम क्या लिख देते हैं, वर्टेक्स. कॉमन वर्टेक्स क्या आएगा बच्चों,
एंगल वन का कॉमन वर्टेक्स क्या आएगा, एंगल वन ये है बच्चों ZES, ये हमारा क्या है एंगल वन है ZES, दिस वन इज एंगल वन। तो व्हाट इज द कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स क्या आ जाएगा बच्चों E, और टू आर्म्स क्या आ जाएंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था ना टू आर्म्स होते हैं इसमें, वन आर्म क्या आ जाएगा बच्चों दिस वन SE, और सेकेंड वन क्या आ जाएगा EZ या ZE, टू आर्म्स क्या आ जाएंगे, राइट, टू आर्म्स नेम SE एंड EZ। तो राइट द नेम्स हियर, कॉमन वर्टेक्स बच्चों E आ गया, और आर्म क्या आ जाएंगे इसके ZE और ES। तो राइट हियर आर्म ZE भी लिख सकते हो बच्चों इसको ES, ZE ES, गेटेड बच्चों। ये हो गया हमारा एंगल वन का। अब हम फाइंड करेंगे एंगल टू के। एंगल टू क्या है बच्चों हमारा SEN, व्हाट वी सी हियर SEN। तो SEN में देखेंगे हम, SEN में हमारा कॉमन वर्टेक्स क्या है बच्चों SEN, ये एंगल हो रहा फॉर्म SEN, व्हाट इज द कॉमन वर्टेक्स, ये एग्जैक्टली E आएगा, कॉमन वर्टेक्स क्या आएगा बच्चों E। और आर्म्स क्या हो रहे हैं इसमें, दिस आर्म्स एंड दिस आर्म्स को कंबाइन करेंगे तो वी गेट दिस एंगल ना। तो व्हाट इज द आर्म्स हियर SEN, साइड SE और EN, गेटेड बच्चों। तो राइट हियर कॉमन वर्टेक्स क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, अगेन कॉमन वर्टेक्स क्या आ जाएगा, वर्टेक्स इज वर्टेक्स E, और आर्म्स क्या आ जाएंगे SEN, SEN, गेटेड बच्चों। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि हमारी पॉसिबिलिटी फॉलो हो रही है क्या नहीं। हमें इस एंगल वन और एंगल टू का ये पॉसिबिलिटी अगर फॉलो होगी तो ही हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो पहला क्या है बच्चों कॉमन वर्टेक्स, तो हम देखेंगे कॉमन वर्टेक्स हो रहा है क्या, वर्टेक्स E, मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारी कॉमन है, क्योंकि E क्या है कॉमन वर्टेक्स है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई डन। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी पे आते हैं कॉमन आर्म। अब इसमें तो देखेंगे कॉमन आर्म कौन सा आ रहा है बच्चों, कौन सा पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो ES और SE बोथ आर सेम, तो मतलब ये हमारा क्या आ गया बच्चों कॉमन आर्म। उसके बाद क्या बोला है बच्चों, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होती है, थर्ड पॉसिबिलिटी बोला है कि नॉन कॉमन आर्म। तो ZE और EN क्या है बच्चों नॉन कॉमन आर्म है। ZE की जगह बच्चों देखो यहाँ पर ZE और EN क्या होना चाहिए कॉमन आर्म के अपोजिट में। तो ये देखो बच्चों है ना, ये दिस वन इज कॉमन आर्म, ES हमारा क्या है कॉमन आर्म है, और क्या बोला है कि नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म क्या है बच्चों यहाँ पर ये एंगल्स में EN और EZ की क्या होना चाहिए अपोजिट में, मतलब मिडल में लाई करना चाहिए, तो ही वो हमारा क्या होगा एडजेसेंट एंगल होगा। तो थर्ड पॉसिबिलिटी भी हमारी क्या हो रही है, दिस इज द कॉमन आर्म लाई, मतलब क्या होना चाहिए मिडल में लाई होना चाहिए, और ये दोनों आर्म क्या होना चाहिए इसके अपोजिट में होना चाहिए। तो ये मिडल में आया, ये इसके अपोजिट ये हो गया, और ये इसके अपोजिट हो गया, दैट मीन्स थर्ड पॉसिबिलिटी भी हमारी क्या हो रही है फॉलो हो रही है। दैट मीन्स दिस इज द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, एंगल वन और एंगल टू क्या है हमारा पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, गेटेड बच्चों। अब हम सेकंड देखते हैं, अब सेकंड पेयर हम लेते हैं एंगल टू और एंगल थ्री। तो एंगल टू का मैंने राइट डाउन कर दिया, अभी एंगल थ्री का हम देखते हैं। एंगल थ्री में क्या क्या आएगा बच्चों, एंगल थ्री में एंगल थ्री हमारा क्या है ZEN है। ZEN में अगेन हमारा क्या आ रहा है कॉमन वर्टेक्स E आ रहा है, आर्म्स क्या आ जाएंगे बच्चों EN और EZ। पूरा एंगल ले रहे हैं ना बच्चों, पिंक, ओनली पिंक लाइन को आप देखिए, तो पिंक के आर्म्स क्या है EN और EZ। तो राइट हियर एंगल थ्री क्या है बच्चों, एंगल थ्री मतलब ZEN है, एंगल ZEN। तो वर्टेक्स क्या आ रहा है बच्चों, वर्टेक्स आ रहा है E एंड आर्म्स क्या आ रहा है ZE और EN, ये पूरा होल एंगल EN। तो EN राइट डाउन कर दो। अब हम क्या ले रहे हैं पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फाइंड आउट करें, तो देखेंगे ये पॉसिबिलिटीज में फॉलो हो रही है क्या एंगल टू और एंगल थ्री में। तो कॉमन वर्टेक्स क्या है बच्चों वर्टेक्स E, मतलब यहाँ पर कॉमन है, हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी डन, मतलब कॉमन मिल रहा है हमको। फिर कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म है क्या बच्चों इसमें, हाँ है EN और EN है, क्या है बच्चों EN है
ई एन है, कॉमन आर्म हो गया, सेकेंड पॉसिबिलिटी भी डन। फिर क्या बोला, नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म क्या है बच्चों, एस ई और जेड ई। क्या है नॉन कॉमन आर्म, एस ई और जेड ई। एस ई और क्या है बच्चों, जेड ई आ रहा है, मतलब ये एंगल आ रहा है। तो हमारा थर्ड पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएगा बच्चों, मिडल में नहीं आ रहा है ना, हमारा कॉमन आर्म क्या आ रहा है, ई एन आ रहा है। ये हमारा ये हो जा रहा है और ये लाइन क्या हो जा रही है हमारी, आउटसाइड आ जा रही है, मतलब ये अपोजिट नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, दिस इज नॉट अ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, बिकॉज हमारी जो भी कॉमन लाइन है वो क्या होना चाहिए, मिडल में आना चाहिए, और नॉन कॉमन लाइन क्या होना चाहिए, मिडल के अपोजिट में होना चाहिए। तो अभी जो पॉसिबिलिटी आई बच्चों, इसमें हमारा क्या आ रहा है, ई एन क्या आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आर्म आ रहा है, अंडरस्टूड। और नॉन कॉमन आर्म के बीच में ये लाइन नहीं लाई कर रही है, ई एन क्या है, ये नॉन कॉमन लाइन है बच्चों, ये दो लाइन हमारी क्या है, नॉन कॉमन है, एस ई और ई जेड। और ई एन क्या है, हमारी कॉमन लाइन है। तो ये हमारा किधर रहना चाहिए बच्चों, मिडल में, मतलब ऐसे रहता तो, और ये हमारा ऐसे रहता तो हम क्या बोल सकते थे, दिस इज द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। बट यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये हमारा ऐसे हो जा रहा है बच्चों, दैट मीन्स इसका क्या मतलब हो गया, ई एन क्या हो रहा है, ये हमारा कॉमन लाइन आया, और ये एंगल क्या हो जा रहे है बेटा बच्चों, अलग हो जा रहा है, मतलब ये क्या है हमारा, दिस इज नॉट अ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 नॉट अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। उसके बाद अभी हम चेक करते हैं एंगल 1 और एंगल 3 में। एंगल 1 और एंगल 3 क्या आ जाएगा बच्चों, एंगल 1 में फिर हम वो पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कॉमन वर्टेक्स। तो इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या आ रहा है बच्चों, ई, इसमें भी वर्टेक्स ई है, मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी डन। कॉमन आर्म क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन आर्म आ जाएगा हमारा जेड ई और जेड ई। अगेन देखो बच्चों, यहाँ पर जेड ई आ रहा है कॉमन आर्म, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, जेड ई कॉमन आर्म आ रहा है, डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर कॉमन। मैंने इसको लाइन को अलग कर दिया, जेड ई कॉमन आर्म आ रहा है। उसके बाद क्या बोला, नॉन कॉमन आर्म क्या आ जाएगा हमारा, एस ई और एन ई। तो एस ई और ई एन के बीच में ये ई जेड लाई नहीं कर रहा है, मिडल में लाई करता है तो ही हमारा क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स होता है। ये लाई किधर कर रहा है बच्चों, इन दोनों एंगल के आउटसाइड, मतलब दिस इज नॉट अ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ओनली एंगल 1 और एंगल 2 ही क्या है हमारा पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। उसमें हमारा क्या आ रहा है, ई एस कॉमन आर्म आ रहा है, एन ई और ई जेड क्या है, इसके अपोजिट वर्टेक्स है। तो दैट मीन्स इसमें कितने पेयर, 3 पेयर्स बने, क्या मतलब 2 करके पेयर्स बना है, लेकिन ओनली 1 एडजेसेंट एंगल्स का ही पेयर्स फाइंड आउट हो पा रहा है। क्या होगा वो पेयर्स ऑफ एडजेसेंट, सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी किसकी फॉलो हो रही है, एंगल 1 और एंगल 2। पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या आ जाएगा बच्चों, एंगल 1 और एंगल 2। दैट मीन्स आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो बच्चों कभी भी ध्यान देना, ये 3 पॉइंट अगर हमारा फॉलो होगा तो ही हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अदरवाइज अगर हमारा एक पॉइंट भी हमारा इस टाइप से, मतलब हमारा एक कंडीशन भी नहीं फॉलो होगा तो दिस इज नॉट द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। आई थिंक आप लोगों को अंडरस्टूड हो गया होगा कि पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फाइंड आउट कैसे करते हैं। गेट इट बच्चों। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चॉइस पे। टेक अ लुक हियर स्टूडेंट्स। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल फाइंड आउट करना है इस डायग्राम में। तो आपको सिर्फ क्या आपको ध्यान में रखना है कि हमें क्या मिलना चाहिए, 3 पॉसिबिलिटीज हमारी फॉलो होना चाहिए। एक होती है हमारी कॉमन वर्टेक्स, तो और एक होती है हमारी कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, और नॉन कॉमन लाइन क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म के अपोजिट में लाई होना चाहिए। गेट इट बच्चों। अगर 3 पॉसिबिलिटी होगी तो ही हम क्या कर सकते हैं, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कर सकते हैं। अब ये डायग्राम में आप देखेंगे कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं बच्चों। देखो यहाँ पर ये हमारा यहाँ से दिस वन, ये हो गया मेरा एंगल 1। गेट इट बच्चों। ये दिस लाइन एंड दिस लाइन वी गेट एंगल 2, और ये क्या हो गया हमारा एंगल 3। तो हम पहले राइट डाउन कर देंगे बच्चों एंगल्स के नेम। फर्स्ट एंगल क्या है बच्चों, ई एन जेड। फर्स्ट एंगल क्या है मेरा, ई एन जेड, बिकॉज कॉमन वर्टेक्स किधर आ रहा है बच्चों, एन पर हो रहा है। तो दैट मीन्स जो भी एंगल हमको फॉर्म होंगे वो कौन से पॉइंट पर होंगे, एन पे, क्योंकि एन क्या होगा, मिडिल पॉइंट होगा तीनों एंगल का। तो यहाँ पर देखो बच्चों ई एन जेड, तो राइट हियर क्या आ जाएगा, पेयर्स ऑफ एंगल में एंगल
फर्स्ट आ जाएगा ई एन जेड। उसके बाद सेकेंड एंगल क्या है बच्चों हमारा, सेकेंड एंगल हम देखेंगे ई एन एस, ई एन एस। तो एंगल ई एन एस। सिमिलरली लास्ट एंगल क्या हो रहा है बच्चों, ये बन रहा है पिंक लाइन में जेड एन एस। तो जेड एन एस। अब देखेंगे हमारा, हम पहले पेयर्स में निकालेंगे। पहले एंगल ई एन जेड में तीनों पॉसिबिलिटी क्या क्या है देखते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, ई एन जेड, ई एन जेड। व्हाट इज द कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट क्या है बच्चों, एन है। वर्टेक्स क्या है, एन है, मतलब वर्टेक्स इज एन। सिमिलरली ई एन जेड में ई एन आर्म है एक, एन जेड क्या है, एक आर्म है। तो राइट हियर ई एन और एन जेड, दिस इज द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। ई एन जेड का कॉमन वर्टेक्स क्या है बच्चों, एन, और आर्म्स क्या है, ई एन और एन जेड। सिमिलरली वी कैन राइट सेकेंड एंगल। सेकेंड एंगल हमारा क्या है, ई एन एस। सेकेंड एंगल क्या है बच्चों, ई एन एस। तो एंगल ई एन एस राइट डाउन करो, इसके वर्टेक्स कॉमन क्या आ रहा है, ई एन एस। ई एन एस में कॉमन वर्टेक्स क्या आ रहा है हमारा, एन आ रहा है। तो राइट हियर वर्टेक्स एन, वर्टेक्स एन आ जाएगा बच्चों। और कॉमन मतलब आर्म क्या आ रहा है, कॉमन नहीं बच्चों, आर्म क्या आ रहा है इसमें, ई एन और एन एस। दिस इज द आर्म्स ना, ब्लू लाइन में ई एन और पिंक लाइन में एन एस। तो आर्म इसके क्या आ जाएंगे, ये एंगल के आर्म्स आ जाएंगे ई एन और एन एस। गेटेड बच्चों, ई एन और एन एस। जेड एन एस का कॉमन वर्टेक्स क्या आ जाएगा बच्चों, जेड एन एस का वर्टेक्स क्या आ जाएगा कॉमन, जेड जेड एन एस, जेड एन एस क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, एन। तो राइट हियर एन, वर्टेक्स क्या आ जाएगा बच्चों, एन। आर्म क्या आ जाएंगे इसके, जेड एन एस के आर्म्स क्या आ जाएंगे, जेड एन और एन एस, जेड एन और एन एस। अब हम क्या करेंगे, एक एक पैर से कंपेयर करेंगे कि हमारी चीजें में पॉसिबिलिटी हो रही है क्या नहीं। पहला हमारा पॉसिबिलिटी क्या होता है, पहले हम ये पेयर्स लेंगे बच्चों, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स में ई एन जेड और ई एन एस। तो फर्स्ट फाइंड अ कॉमन वर्टेक्स आ रहा है ना बच्चों, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स क्या है बच्चों, एन है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज डन। कॉमन आर्म क्या आ रहा है बच्चों, ई एन। कॉमन आर्म क्या आ रहा है, ई एन। कॉमन आर्म क्या आ रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर ई एन है। कॉमन आर्म क्या आ रहा है, ई एन है। ओके फाइन, कॉमन आर्म ई एन है। उसके बाद नॉन कॉमन आर्म क्या आ रहा है बच्चों, एन जेड और एन एस। वो देखेंगे हमारा अपोजिट में है और लाई कर रहा है या नहीं, बीच में लाई कर रहा है या नहीं। एन जेड और एन एस है, एन जेड और एन एस है। देखो बच्चों ये मिडिल में जा रहा है ना, और एन जेड और एन एस इसके अपोजिट में लाई कर रहा है। दिस इज नॉन कॉमन आर्म एन जेड एन एस, और दिस इज योर कॉमन आर्म एन ई। मतलब दिस इज द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। मतलब फर्स्ट हमारा क्या है, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल बच्चों, एंगल ई एन जेड एंड एंगल ई एन एस। अब हम नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, एक पेयर्स मिल गया हमको। अब हम लेते हैं ई एन एस और जेड एन एस, ई एन एस और जेड एन एस। तो ई एन एस और जेड एन एस में वर्टेक्स पहला क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो वर्टेक्स एन और वर्टेक्स एन कॉमन है, गेट इट, ओके। सेकेंड क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। तो इसमें कॉमन आर्म क्या है बच्चों, एन एस है। कॉमन आर्म क्या है बच्चों, एन एस है। उसके बाद नॉन कॉमन क्या है, ई एन और जेड एन है। एन एस क्या है बच्चों, कॉमन आर्म है, एन एस इज कॉमन आर्म। ई एन और जेड एन है, एन एस इज अ कॉमन आर्म। एन एस क्या है बच्चों हमारा, दिस इज योर कॉमन आर्म। ये हमारा क्या है बच्चों, कॉमन आर्म है, सॉरी ई एन एस और जेड एन एस। वर्टेक्स क्या है बच्चों, कॉमन एन है, गेट इट। व्हाट इज अ कॉमन आर्म हियर, एन एस एन एस। एन एस इज अ कॉमन आर्म, तो मैंने निकाल दिया बच्चों। देखो ब्लू लाइन से मेरा ये क्या है, दिस इज योर कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ई एन और एन जेड। तो यहाँ पर भी देखो बच्चों ये क्या हो रहा है, देखो दिस वन ये मिडल में ही आ रहा है ना हमारा,
एन एस मिडल में आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, ई एन और एन जेड भी क्या जा रहा है, अपोजिट में जा रहा है, दिख रहा है, ये अपोजिट में है, दिस वन इज कॉमन नाम है, और ये हमारा नॉन कॉमन नाम है, लाई किधर कर रहा है, कॉमन नाम के, मतलब ये दोनों क्या है, अपोजिट है, ई एन और एन जेड क्या है, अपोजिट है, दैट मीन दिस इज ऑल्सो द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो सेकंड वन भी हमारा क्या है, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, मतलब ई एन एस एंड एंगल जेड एन एस, गेट इट। अब हमारा देखो लास्ट क्या है बच्चों, अभी हम ये लेते हैं ई एन जेड और जेड एन एस, ई एन जेड और जेड एन एस में वर्टेक्स पहला हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन है एन एन, कॉमन नाम क्या आ रहा है इसमें बच्चों, जेड एन आ रहा है, व्हाट इज द कॉमन नाम, जेड एन, क्या आ रहा है कॉमन नाम हमारा, जेड एन आ रहा है, कॉमन नाम क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पर, जेड एन आ रहा है। टेक अ लुक हियर, हमारा ये जो एंगल लिया मैंने, तो इसमें हमारा कॉमन नाम क्या आ रहा है, जेड एन आ रहा है, जेड एन इज ए कॉमन नाम, तो नॉन कॉमन क्या हो गया बच्चों, ई एन और एन एस, ई एन और एन एस है। आप यहाँ पर देखो बच्चों, ये हमारा मिडल में ही आ रहा है ना, जेड एन, और ये दोनों जा रहा है क्या, अपोजिट में, मतलब कॉमन नाम के क्या हो रहा है, अपोजिट में नॉन कॉमन नाम लाई कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, मतलब इसमें तीनों ही हमारे क्या बन रहे हैं, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, गेटेड बच्चों। तो यहाँ पे कितने पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बन गए, 3। तो लास्ट आया हमारा क्या, एंगल ई एन जेड एंड एंगल जेड एन एस, तो 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बने। फर्स्ट है ई एन जेड एंड ई एन एस एंड एंगल ई एन एस एंड एंगल जेड एन एस, सिमिलरली एंगल ई एन जेड एंड एंगल जेड एन एस, दैट इट्स। समझ में आया बच्चों, आपको पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल निकालने में भी कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। अगर फिर भी आपको इतना कोई डिफिकल्टीज है तो राइट ऑन कमेंट बॉक्स में, आपको इजिएस्ट वे से एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू एनी डिफिकल्टीज इन एनी सम्स प्लीज राइट ऑन कमेंट बॉक्स। In description box are my previous videos link, watch these videos, like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.